साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बरबंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सबको हित का उपदेश दिया है, अहित का किसी को नहीं। जिसका भी चाहा अच्छा चाहा, और सबके प्रति असली प्रेम था सदगुरुदेव का, नकली नहीं था। सब यही चाहते थे सदगुरुदेव जी कि सबको अपने स्वरूप की पहचान हो जाए कि मैं अजर अमर अखंड हूं। जितनी बीमारी संसार में फैली हुई है ये सारी मिट जाए, सब कोई निरोग हो जाए। साहब ने समझाते हुए कहा कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तब तक दर दर पर भटका खाते ही रहोगे। जारो जग का नेह रामन बोरा हो। सदगुरुदेव जी यहां कह रहे हैं, ये चाचल नंबर 2 की पहली चौपाई है। या कहते जारो जग का नेह रामन बोरा हो। जो जग का नेह है ना, जो आपने नेह लगा के रखा है जोड़ करके, प्रेम नाते गोते, इनको जला दो, इनसे अलग हो जाओ, त्याग दो। ये सारे नाते, सारे नेह, ये पिता, ये माँ, ये भाभी, भैया, चाचा, चाची, भाभी, ये सारे नेह बेमतलब के हैं, पति पत्नी, इसी में सारा जीवन बीत जाता है। अपने आप को नहीं जान सकते। और सारे संसार के लोगों ने नेह लगाया है अपने से भिन्न किसी परमात्मा को मान करके। ये नेह लगाया, किसी का कहीं नेह लगाए, किसी का कहीं नेह लगाए। कोई सुबह उठ करके ऊपर छत पर चढ़ जाते हैं और बाल्टी मांझ करके, पानी भर के लोटा लेकर के सूर्य नारायण को जल चढ़ाते। ये सारे नेह बेमतलब के हैं। तो जारो जग का नेह रामन बोरा हो। और यदि नहीं मानोगे सत्य न्याय निर्णय की बात, मायावी गुरुबा लोगों के इस चक्कर में फंसे रहोगे, इन झूठा लोगों के चक्कर में, जो साधु संतों का जो अपमान करते हैं, जो पहले के जितने भी हो गए हैं बड़े बड़े, उनका अपमान करने वाले जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े मंचों पर, बहुत बुरी तरह उनकी निंदा करते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, यदि नहीं मानोगे और उन्हीं के पक्ष में चलोगे तो फिर आपका क्या होगा मालूम है? जामे सोग संताप समुझ मन बोरा हो। यदि आप न्याय निर्णय की बात नहीं मानोगे और खानी जाल में ही मौज लेते रहोगे, स्त्री कुटुंब परिवार में ही मौज लेते रहोगे, विषय भोगों में ही फंसे रहोगे, तो जामे सोग, आपको बहुत शोक सहना पड़ेगा, दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। जामे शोक, संताप, बहुत संताप होगा, बहुत पछतावा होगा। भटकोगे, बिलकोगे, तड़पोगे, रोओगे, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए समझ मन बोरा हो। इसलिए इस मन को समझ लो, हे बोरे लोगों, क्यों बोरा गए हो मन के चक्कर में फंस करके? तन सो मन, मन सो तन, तन मन से भिन्न नहीं, मन तन से भिन्न नहीं। इसी उड़ान में आप भरते रहते हो, उड़ते रहते हो, मन की उड़ान में उड़ते रहते हो, अपने आप को जान ही नहीं पाते मैं कौन हूं, मन के गुलाम बन गए। जामे सोग संताप समझ मन बोरा हो। आप बोरा नहीं, कुत्ते की तरह। बोरा कहते हैं जब कुत्ता बोरा जाता है उसकी पूंछ सीधी हो जाती है, और जब तक वो बोरा तो नहीं तब तक टेढ़ी रहती है, और जब सीधी पूंछ हो जाती है, जब बोरा जाता है, और फिर नहीं देखता कि मालिक सामने कि कौन सामने, फिर तो वो काटता है। इसी प्रकार से आप कटकने कुत्ते की तरह, और सारे संसार को दुख देने के लिए और डोल रहे हो। सत्यनारायण की बात मानते नहीं, किस्सा कहानियों में पूरा समय बिता देते हो। राजा महाराजाओं की कहानियों को सुना सुना करके पूरा समय बीत जाता है। रामचंद्र जी वन को चले गए, सीता को रावण चुरा ले गया, राम ने अवसर पास रावण को मार दिया,
राम सीता को लेकर के अयोध्या में आ गए। अयोध्या में आने पर एक धोबी धोबिन को पीट रहा था और कह रहा था कि मैं वो राम नहीं हूं जो 14 वर्ष रही लंका में, तो राम ने राखी, अब तू सीता ही बन के रहिए, तू रात बता कहां सो गई, मेरे घर में पैर न रखिए। इतनी बात सुनी सिपाहियों ने, जाकर राम से कहा और राम ने सीता को वन में भेज दिया। अश्वमेध यज्ञ की, और अश्वमेध यज्ञ में बाहर से बनने के तो अश्वमेध यज्ञ घोड़ा छुड़वाया, सोने की सिया बनाई, लेकिन यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। घोड़ा छुड़वाया, घोड़ा लवड़ासुर ने पकड़ा, उसको मार दिया। फिर लवकुश ने घोड़ा पकड़ा, वो सीता ही के पुत्र हुए। फिर लक्ष्मण जी गए, वो भी बांध लिए, लवकुश ने भरत भी बांध लिए, शत्रुघ्न भी बांध लिए, हनुमान भी बांध लिए। फिर राम गए, जब राम गए तो राम को देख करके और वो वाल्मीकि जी लवकुश को उनके पास में लाए कि हे राम, ये आपके ही बेटा हैं और जो वन देवी है ये आपकी ही सीता है। इतनी बात सुनी तो सीता पास में नहीं आई, तो राम ही दौड़े, तो आंख मीच करके सीता पीठ फेर के खड़ी हो गई और बोली कि फट जा धरती मात, सिया को ले ली गोदी में, विनय सुनी पृथ्वी दहलानी, प्रगट भई जगदम्बे भवानी, ले गई अपनी गोद बिठाए, सिया को ले ली गोदी में, और सीता धरती में समाई गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसी कथा सुनाते रहते, गप्पे मारते रहते हैं ऊंचे मंचों बैठ बैठ कर, और लोग समझते हैं कितनी अच्छी कथा हो रही है, कितना सत्संग हो रहा है, इससे सबका कल्याण हो जाएगा। इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं, इससे मन के विकार मिटने वाले नहीं। मन में दिन दूने रात चौगने, इससे तो विकार बढ़ते हैं, विकार घटते नहीं। इसलिए साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया जारो जग का नेहरा, इसलिए आपने जिन जिन से नेह लगाया है, इस नेह को जला दो, इसको दूर करो, आप दूर हो जाओ, पवित्र हो जाओ, हृदय को निर्मल कर लो, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को मिट दो। भ्रम भूल कल्पना, विषय वासना, मोह ममता आसक्ति, इनको त्याग दो, ऐसा उपदेश देते हैं सदगुरुदेव जी। और इसको त्याग दोगे, दूर कर दोगे तो आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। फिर आप जान जाओगे कि सदगुरु श्री कबीर साहब का न्याय क्या है, उपदेश क्या है, क्या उपदेश दिया, तब आपके अंदर भाव जगेगा। और नहीं तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जा में शोक संताप समझ मन बोरा हो, जिसमें शोक है, संताप है, दुख है, कष्ट है, उन्हीं वाणियों को आप मानते रहोगे। इन 4 वेद 7 18 प्राणों की वाणी को पढ़ करके और आप मायावी गुरुवा लोगों के ही चक्कर में पूरा समय बिता दोगे, आपको सत्य का उपदेश मिलेगा ही नहीं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इन्हीं के चक्कर में फंसे रहोगे। मीमांसा, शेषक, न्याय, पातंजल, योग, सांख्य, वेदांत, इन्हीं 6 शास्त्रों के चक्कर में अपना समय बिता दोगे। 18 प्राणों के चक्कर में, 108 स्मृतियों में आपका पूरा समय चला जाएगा। जैमिनी, कणाद, गौतम, शेष, कपिल और व्यास, ये बड़े बड़े हो गए। कर्म समय, ज्योति स्वरूप, सर्वज्ञता, ये सब चलाए। योग, एक मत को चलाते रहे, एक अद्वैत ब्रह्म को बताते रहे, प्रकृति पुरुष को सांख्यवादी बताते रहे। ये सब के सब अपने पद से अलग थे। और कोई कहते हैं कि नहीं, जो कपिल मुनि थे उन्होंने जड़ चेतन का ज्ञान बताया है, वो पारगी थे। समझ लो ऐसे कहने वाले को पार ज्ञान है ही नहीं। सदगुरुदेव जी यहां पर कहते हैं कि जड़ चेतन का पूरा निर्णय तो सदगुरु श्री कबीर साहब ही बताए। हाँ, कहते चले आए पहले के लोग जड़ चेतन, लेकिन एक ही में शांत हुए चले आए। उनको पूरा ज्ञान नहीं हो पाया, धोखे में उनका समय गया है ना। उनके इतिहास, उनके प्रमाण, उनके ग्रंथ अभी वर्तमान में मौजूद हैं,
इसलिए लड़ना झगड़ना बंद करो, राग द्वेष बंद करो और परस्पर मिलकर के और न्याय करो, और निर्णय से जो ठहरे, न्याय में जो मान्य हो उसको मान लो, फैसला करो। जैसे कहते हैं भीड़ लगी होती है, सत्संग चलता है तो दूर बैठाने वाले लोग कहते हैं भाई फासले से बैठो, फासले से बैठो, थोड़े थोड़े दूर दूर बैठाते हैं। इसी प्रकार से इसका होता है फैसला, न्याय होता है, और जो न्याय में बात मानी जाए उसको मान्य करना पड़ता है, और जो नहीं मानते हैं उनको हठी सठी सनकी और पिनकी कहा जाता है। साहब ने पूरा भेद बता दिया कि जारो जग का नेहरा मनवोरा हो, जग के नेहरा को दूर कर दो। यदि आपको मन शुद्ध करना है तो विषय वासना को मिटाओ, मन को शुद्ध करना है तो भ्रमभूल कल्पना को त्यागो, मन को शुद्ध करना है तो सच्चे दिल से भक्ति करो, मन को शुद्ध करना है तो सच्चे दिल से संत गुरुजनों की सेवाओं में लग जाओ। घृणा रहित अपने मन को बना करके पवित्र भाव से सेवा करो, बंधन नहीं रहेगा। यदि दुख मान के सेवा करोगे तो बंधन हो जाएगा। जो भाव को हृदय में लेकर के कल्याण के भाव से जो संत गुरुजनों की सेवा करता है उसका अंतःकरण पवित्र होता है, बंधन नहीं होता। और जो दुख मान के सेवा करता है, हाँ सेवा करनी पड़ेगी, क्या करें, है ना, तो समझ लो उसका अंतःकरण कभी पवित्र नहीं होने वाला, और गंदा हो सकता है लेकिन शुद्ध नहीं होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जग के नेहर से अलग रहो, नेह को त्याग दो, विषय वासना भ्रमभूल कल्पना को त्याग दो, नहीं तो मन बोरा हो, मन के चक्कर में आप बाबरे हो जाओगे, बोरा जाओगे, मन खराब हो जाएगा, गंदा ही रहेगा, कभी शुद्ध नहीं हो पाएगा। जाम शोक संताप समझ मन बोरा हो, इसमें फंस करके देखो कौरवों पांडवों की क्या गत हो गई, देखो देव दानवों की क्या गत हुई। सबने नेह लगाया था किसे, लक्ष्मी से, विश्व मोहनी से, इसलिए दोनों का विनाश हो गया। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस नेह को बिल्कुल जला दो, जाम शोक है, संताप है, दुख है, कष्ट है, राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, इसे आप बच नहीं सकते हो। जाम शोक संताप समझ मन बोरा हो, तन धन से क्या गर्व सी मन बोरा हो। सदुदेव कहते आप तन का गर्व करते हो, ये तो एक दिन छूट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, बचेगा नहीं, और धन भी यहाँ का यही पड़ा रह जाएगा। जो आपने सोना चांदी हीरा मोती लहसुनिया गोमेद पुखराज ये जो जोड़ के धन इकट्ठा किया है ना, ये भी पड़ा रह जाएगा, कोठी बंगले सारे के सारे खड़े रह जाएंगे, और जो भी आपने बनवाया है वो सब का सब गड़ा दबा रह जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। तो तन धन से क्या गर्व सी मन बोरा हो, क्या गर्व करते हो, क्या घमंड करते हो तन का। कोई कहते हैं मेरे पास में 100-200 ट्रक चल रहे हैं, कोई कहते 3-4 हवाई जहाज हैं, 3-4 हेलीकॉप्टर हैं, रेलगाड़ियां चल रही है 100-200, ये सब बेकार का घमंड है। हाँ चल रही है, ठीक बात है, अच्छी बात है, पैसा है आपके पास, धन है, आप बड़े सेठ है, होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, कोठी बंगले भी होने चाहिए, खेती बाड़ी भी होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, होना अच्छी बात है, लेकिन इनका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। लेकिन लोग दुरुपयोग करते हैं, और जैसा जैसा धन बढ़ता जाता है तैसे तैसे शराब पीते जाते हैं, जैसा धन बढ़ता है तैसे मुर्गियों का मांस खाते हैं, बकरे काट काट के खाए जाते हैं, है ना, मांस खा करके अपने पेट को ही कब्रिस्तान बना लेते हैं, मुर्दा घाट बना लेते हैं, शमशान भूमि बना लेते हैं, उल्टे सीधे बकते हैं, गरीब लोगों को बहुत सताते हैं, काम करवा के पैसे भी नहीं देते, उन्हें मार भी लगा देते हैं, काम पर उनको ले आते हैं, काम ना करें तो 2-4 चांटे भी रख देते हैं उनके गाल में, ये सताते। इसलिए सदुदेव जी हम पुकार कहते हैं कि अपने आप को जानो, तन धन से क्या गर्व सी मन बोरा हो, और जो भी इसमें बोरा जाता है तो क्या होता है, भस्म कीन जाके साज समुझ मन बोरा हो, उसका सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है, मन एकदम गंदा हो जाता है, सारे साजबाज सारा बिगड़ जाता है। जब चित्त मन बुद्धि ये सब बिगड़ गई तो अहंकार आ जाता है, और अहंकार आते ही वो
बुरी भावना उसकी बन जाती है, करतूत करने लगता है और सारा काम उसका बिगड़ जाता है, धराशायी हो जाता है। तो भस्म कीन जाके साज समुझ मन बोराहो, इसलिए है बोराने लोगों, आज अपने आप को जान लो, भरम भूल कल्पना को त्याग दो, जड़ाध्यास को त्याग दो, अपने आप को जान लो, पारखी संतों की बात को मान लो, इसमें आपका कोई घाटा नहीं है, कोई खर्चा नहीं होता है। बिना पूंजी करो चाहे कमा ले जिसका मन चाहे, ये बिना पूंजी कुछ नहीं लेते, पारखी संत आपसे कुछ भी नहीं लेते, फोकट में बता देते हैं सत्यनारायण की बात। और मायावी गुरु वाले वो तो जड़ाध्यास की बात बताते हैं, झूठी बात बताते हैं, नरक में गिरने की बात बताते हैं, बिल्कुल कंगाल कर देते हैं, है ना। इसलिए उनकी बात को मानना एक नरक में जाना है। और आपके धन को भी हर लेते हैं, आपके धन को हर लें, आपके घर में कोई दूध की भैंस हो उसको भी ले जाएं, गाय को ले जाएं, और शरीर छूटने के बाद में सैया दान लाखों का माल भर ले जाएं, वो तो डाकू हैं पक्के। इसलिए पारखी सदुदेव कुछ भी नहीं लेते, है ना। यदि रसोई में हल्दी ना हो तो हल्दी भी नहीं मांगते, नमक ना हो तो नमक भी नहीं, जैसा हो तैसे थे, चटनी रोटी से काम चला लेते हैं बस। तो कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, ऐसे होते हैं पारखी संत, बड़े दयालु होते हैं, कोई खर्चा नहीं बताते। खर्चा नहीं बताते इसलिए तो संसार के लोग हैं ना, पारखी संतों कहते हैं अरे उनके सत्संग में कहीं भीड़ नहीं होती, उनके सत्संग में तो 10, 20, 50 लोग ही रहते हैं। तो हीराओं की दुकान पर कोई भीड़ रहेगी? क्योंकि यहां तो सत्य न्याय लड़ाई का उपदेश दिया जाएगा, भ्रम भूल कल्पना से छूटने का उपदेश दिया जाएगा, चोरी हिंसा व्यभिचार से बचने का उपदेश दिया जाएगा, जितने 33 करोड़ देवी देवता माने इस भ्रम से छूटने का उपदेश दिया जाएगा। जो नदी नालों की आप पूजा कर रहे हो, इतने देवी देवता मान करके नाक रगड़ रहे हो, इनसे सबसे छूटने का उपदेश देते हैं पारखी संत। तो जहां भीड़ कहां से आई? और यदि ये भी गप सप मारने लगे, झूठी बात बताने लगे, है ना, और लाखों का सामान रख ले, पर्ची बना दे, है ना, 10 किलो बादाम, 10 किलो छुआरे, 10 किलो काजू, 10 किलो किशमिश, ये सब बता करके और बताने लगे, फिर देखो बड़े बड़े सेठ जुड़ने लगेंगे और उनको जब परसा उन्हीं का माल उन्हीं को देते। एक था चोर था, बैंगन चुरा लेता था, मिर्ची चुरा लेता था, रात में जाकर बोरा के बोरा तोड़ करके और मंडी में बेच करके सुबह लाता था बादाम छुआरे भर के, और जिसकी मिर्ची तोड़ के ले जाता था, जिसके बैंगन उसी के घर में पहले जाता था, ओके लो भैया बादाम छुआरे काजू किशमिश खाओ, भर भर पस देता था। वो कहते थे अरे आप तो खूब बढ़ रहे, क्या बात है? कि माल तो आपका ही है, मेरी तो हाथ पैर की मेहनत है, आप तो खाओ। तो एक पता चल जाता था। फिर जाके खेत पे देखते थे तो बैंगन साहब, मिर्ची साहब, बड़ा ईमानदार चोर था, है ना, गेहूं रात में काटता था और पीट पाट के बेच करके और काजू किशमिश ला के सबसे पहले उसी के घर में बांटने जाता था। ले भाई सोते हुए रहेगो, ले प्रसाद ले, काजू किशमिश खाओ मौज से। सही पता चल जाता था अरे आप तो कुछ न कुछ दायरे में काला है। तो सदुदेव कहते हैं लोग मायावी गुरु वाले लोग आपको लूटते हैं, आपसे सब चीज मंगा लेते हैं, आपको भर भर पस देते हैं और आप लोग खुश हो जाते हैं, वाह 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 क्या गुरुजी ने माल दिया है। और सदगुरुदेव तो ऐसा करते नहीं। सदगुरुदेव कहते भैया अपना देखो, क्योंकि आपके बाल हैं, बच्चे हैं, घर मकान है, सब खर्चा आता है, सब देखो, देखभाल के काम करो, थोड़े से काम चला लो, है ना। और जो चढ़ाते हैं उसको भी सारा का सारा लौटा देते कभी कभी। तो सदुदेव कहते हैं इन मायावी गुरुवा लोगों से बचो, और नहीं तो सदुदेव कहते हैं आपका हाल बेहाल हो जाएगा। जारो जग का नेहरा मन बोरा हो, जाम सोग संताप समझ मन बोरा हो, तन धन से क्या गर्व सी मन बोरा हो, भस्म कीन जग साज समुझ मन बोरा हो। इसलिए ये कहरा नंबर 2 की जो चौथे नंबर की चौपाई है, यहां तक मैंने इसका पूरा अर्थ बताया है। जो भी इस भाव के निर्णय को अपने हृदय में धारण करेगा उसका अंतःकरण पवित्र जरूर होगा और वो मायावी गुरबा लोगों के चक्कर से छूटेगा, और जो मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में आ गया होगा वो भी छोड़ देगा, और जो अभी तक भूला होगा उसकी भी भूल सुधर जाएगी। और यदि न्याय निर्णय से नहीं चलेगा, भाव को नहीं समझेगा, तो राग द्वेष में फंस कर गाली भी देगा। ऐसा संसार का हाल है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।